देश में इन दिनों चौकीदार ही चल रहा है, जिससे पूछो वो इसकी ही बात कर रहा है। चौकीदार का चमत्कार देखिए कि देश की राजनीति इसके आसपास ही चक्कर लगा रही है। जब बुदना इतना गर्म है तो हमने भी इस मौके पर शुरू किया एक कैंपेन, बाजार के चौकीदार। हमारा ये चौकीदार पोर्टफोलियो की सुरक्षा करेगा और छोटे बड़े सभी निवेशकों की रखवाली करेगा। ये बाजार के उतार चढ़ाव से न डरेगा न रुकेगा, यानी चौकस चौकीदार, कमाई हर बार। तो चौकीदार समझ गए होंगे आज हमने स्पेशल में इसका इस्तेमाल क्यों करा, क्योंकि गजब का ट्रेंडिंग है भाई। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर बीजेपी के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, बीजेपी के आला अफसर, फॉलोअर्स, और मैं तो देख रहा था कई सारे मार्केट के जानकार सब इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने ट्विटर हैंडल में। तो प्रीफिक्स के तौर पर ज्यादातर और कई लोग सफिक्स के तौर पर। तो हमने सोचा आज हम भी स्पेशल शो में इसी वर्ड का इस्तेमाल करें। और चौकीदार का बेसिक आइडिया, चौकीदार का मतलब है वॉचमैन, गेट कीपर, जो घर की सुरक्षा करे। तो हमने इसे स्टॉक मार्केट से जोड़ने की कोशिश करी है। तो चौकीदार हमारे लिए आया हुआ है जो पोर्टफोलियो की सुरक्षा करे, यानी वो स्टॉक्स जो भरोसेमंद हों, डिपेंडेबल हों, एवरग्रीन स्टॉक्स हों। तो वो है हमारे लिए बाजार के चौकीदार, या कह लीजिए पोर्टफोलियो के चौकीदार। और ऐसे चौकीदार बताने के लिए पूरी की पूरी टीम, आपको पैन आउट करके दिखाएं, पूरी की पूरी टीम इस समय मौजूद है जो मदद करने वाली है ऐसे चौकस बाजार के चौकीदार ढूंढने के लिए। शुरू कौन कर रहा है? चौकस चौकीदार। चौकस चौकीदार जो सबसे वरिष्ठ है वो शुरू करेगा। चलिए, मैं लगा जो वरिष्ठ है वो लट लेके बैठा होगा चौकीदार के टाइम। आजकल हाईटेक जमाना है, कैमरे से होती वॉच, लट की जरूरत नहीं है। मैं शुरू कर देता हूँ बिना समय गंवाए हुए। चौकीदार वाला स्टॉक का एक मतलब ये भी है कि अगर आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में कोई एक है जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी भरपाई ये स्टॉक कर देगा, इतना अच्छा रिटर्न देगा। तो मैंने जो चुना है वो वर्लपूल है। कंपनी का नाम पहले बता देता हूँ, वर्लपूल इंडिया। गर्मी का मौसम चल रहा है और इनका जो प्रोडक्ट है वो 3 मेन है, वॉशिंग मशीन, एसी और फ्रिज। इसको हमने इसलिए चुना है क्योंकि इस मार्केट के डायनेमिक्स को अगर आप देखेंगे तो अभी भी आपका पेनिट्रेशन बहुत कम है वॉशिंग मशीन और एसी मार्केट में। फ्रिज तो फिर भी गांव-गांव तक पहुंच गई, लेकिन अभी इसमें बहुत कम है। और ये कंपनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, 14% का CAGR है इनका पिछले 5 सालों से। और ये जो आप नंबर देख रहे हैं ROC, ROE, जो बहुत इसके फ़ैन लोग होते हैं वो उनके लिए मैंने लिखा है ये, तो वो लोग इसको देखते रहें। लेकिन ग्रोथ की स्टोरी रूरल इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि हमारी कंजम्पशन की थ्योरी जो पूरी चल रही है ना, 70% इकॉनमी उसी पे, उसका बड़ा फ़ायदा है। दूसरा इनका एज क्या है, देखिए LG इसका लीडर है, सैमसंग इसके लीडर है, लेकिन इस मार्केट में जहाँ 25,000 वाला प्राइस ब्रैकेट आता है वहाँ फिर ये वर्लपूल बाजी मार ले जाता है क्योंकि ये उस सेगमेंट में ज़्यादा तेज़ी से प्ले कर रहे हैं। कुछ आंकड़े हैं जो आपने सुने भी, आपको बता देते हैं। ये लेटेस्ट जो डेटा मेरे सामने दिख रहा है कि आपकी जो प्रति व्यक्ति आय, जिसको बहुत सुनते होंगे आप, $2000 क्रॉस करने वाली है, 1963 अभी चल रही है। और अनुमान ये हमारे सामने पड़ा हुआ है कि 2023 तक शायद ये $3300 हो जाएगी। सीधा इसको रिप्लिकेट कर लीजिए, हाथ में पैसा आएगा, आदमी का आएगा, तो इन्हीं सब चीज़ों में आदमी खर्च करता है। जो वाइट गुड्स हैं, कंजम्पशन है, अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो आप टाइल बढ़िया वाले लगवाते हैं, अच्छा सिंक लगवाते हैं किचन में, AC खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं। इसलिए ये थ्योरी हमको पसंद आ रही है और ये स्टोरी बहुत इंटैक्ट है। स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, US की कंपनी है और इन्होंने सैमसंग के खिलाफ एक मामला भी जीत लिया था अमेरिका सरकार से कह के, क्योंकि वो डंपिंग वहाँ कर रहे थे। तो ये उस पेडिग्री कंपनी है, इसलिए हमें लगता है कि वर्लपूल पे आपको फोकस करना चाहिए। ऐसी और दूसरी भी हो सकती है, आपको हो सकता है ब्लू स्टार अच्छा लगे, लेकिन वर्लपूल जिस सेगमेंट में प्ले कर रहा है उसमें इसकी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। खरीद के लिए 5 साल का लक्ष्य मेरे हिसाब से कम 5,000 रुपये होना चाहिए। अरे वाह, तो इस समय 2000 सब 2000 ट्रेड करता है, 1800 1700 के आसपास। तो वर्लपूल ये पहला चौकीदार। चाहिए वॉशिंग मशीन तो रंग बिरंगी आती हैं, फ्रिज रंग बिरंगे आते हैं, तो इन्हें व्हाइट गुड्स क्यों कहते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर एक और शो करेंगे। तो ये पहला स्टॉक जो यहाँ से गजब के रिटर्न दे सकता है। तो अच्छे रिटर्न्स और कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक गड़बड़ाए तो उसकी भरपाई करने में भी ये स्टॉक वर्लपूल ऑफ इंडिया आपकी मदद करेगा। अगला स्टॉक मैं दूंगा और ज़्यादा परेशानी नहीं है इसको चुनने में। HDFC बैंक। अच्छा, चौकीदार इसलिए भी इसको सूट करता है ना क्योंकि मंदी में इसकी चौकीदारी DIs करते हैं और तेजी में इसको पुश करते हैं FIs। अब देखिए ना, जब ये अक्टूबर का सेल ऑफ आया था, हमने करीब 10,003 का लो लगाया, उस वक्त इसके बुरे हाल थे, लेकिन वही 1850 की ट्रेजेक्ट्री में सबसे बड़ी बाइंग अगर HDFC में किसी की थी तो वो थी DIs की।
यानी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। कॉम्बिनेशन भी एचडीएफसी बैंक वाला ही लग रहा है। आपके लोगों में कलर यही कॉम्बिनेशन है। अच्छा देखूंगा अब आ जाके तुक्के में बन गया, लेकिन ठीक है, एचडीएफसी बैंक बन गया तो ठीक है। लेकिन तो ये एक्चुअली क्या है कि इसके किसी भी बड़े सेल ऑफ को, ये देखिए चार्ट आपकी स्क्रीन पे एग्जैक्टली अगर आप देखें, ये 2000 से 2008 का दौर एक साइडवेज, लेकिन 2008 से लेके जो 16 का मूव था ना, वो वाकई काबिल तारीफ था। लेकिन असली एग्रेसिवनेस इस स्टॉक में आई 2016 में। और देखिए ये जो लास्ट डिप देख रहे हैं आप, जब इसने एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन को छुआ जिसको ये फॉलो करता था, वहां पे एग्जैक्टली इसको डीआईएस का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। और उसके बाद महज एक महीने में ये जो आप बाइंग की बात कर रहे हैं ना, 19,000 करोड़ रुपए की, 20,000 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, एग्जैक्टली ये उसी के सहारे इस 2250 की ट्रेजेक्टरी में फिर आ गया है। इसको एफआईएस का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है। 38.7% एफआईएस स्टेक है इसमें, बहुत सब्सटेंशियल अगर आप देखें स्टेक है ये। तो दोनों इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट मिलता है इसको, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो हालिया टेक्निकल पैटर्न है उसके मुताबिक जो समय इसने इस रेंज में गुजारा है, उसके मुताबिक ऊपर 2500 की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बन जाती है। लेकिन क्योंकि हम रिटेल को अगर आप देखें ये बात कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में, ऐसे स्टॉक में एक एसआईपी अप्रोच रखनी चाहिए। 50 रुपए के नीचे या फिर 100 रुपए के नीचे जब भी आए, थोड़ा सा अगर आप देखें बाय करिए। अच्छा, अगर आप देखिए हर नंबर्स को देखिए, Q3 नंबर्स थे। सबसे बड़ी किसी भी बैंक के लिए ग्रोथ के लिए जो एक बुनियाद होती है, वो होते हैं कि कासा डिपॉजिट्स, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स 41%, 41%। नेट एनपीएज 0.42%, ग्रॉस एनपीएज 1.25%। यानी अगर आप देखें हर कसौटी पे बेहतरीन, और डीआईएस चौकीदारी के लिए बैठे हैं। तो एफआईआई डीआईएस इंस्टीट्यूशंस का पसंदीदा स्टॉक एचडीएफसी बैंक चार्ट्स पे भी मजबूत नजर आता है और यहां से अच्छे खासे जोरदार रिटर्न्स देने का दमखम रखता है। तो वर्लपूल ऑफ इंडिया, उसके बाद एचडीएफसी बैंक के पहले दो चौकीदार स्टॉक्स। और तीसरा मेरा है बैंक की, तो मैं ही बता देता हूँ, एक्सिस बैंक, आशीष। अरे वाह, और आपको याद होगा, इसको मैंने रक्षाबंधन का स्टॉक भी दिया था। उस समय भाव था 550, आज देखिए 52 वीक हाई लगा रहा है 750, यानी करीब 36%। हेमंत जाने जाते स्टॉक ऐसे पकड़ते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स को पिज्जा के लिए पकड़ा था, वो चाइनीज बनाने लगा, तब तक पकड़ पकड़ के लिया। अब एक्सिस बैंक की बारी है। उसी दिन रक्षाबंधन वाले दिन 300 रुपए पर हमने आईसीआईसीआई बैंक भी बताया था, जो 400 रुपए है आज, यानी करीब 33% के आसपास के रिटर्न्स वहां पर भी देखिए लोगों ने कमा लिए हैं। रैली राइट, डेल्टा कॉर्प मुझे याद है, पूरी रैली हमने राइड करी है, पूरी लास्ट तक रैली राइड करनी चाहिए। तो मुझे लगता है चाहे इसको आप होली का पिक कह लीजिए, अब होली भी देखिए इस हफ्ते है, चाहे आप इसको बाजार का चौकीदार कह लीजिए, ये वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। इसने हमारी बहनों की तो रक्षा करी है, देखिए अभी तक देखिए रक्षा कर रहा है एक्सिस बैंक, और हमें लगता है ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और भरोसेमंद स्टॉक है, परफॉर्मर। आप चौकीदार जब चुनते हैं कॉलोनी में या वॉचमैन अगर चुनते हैं तो उसका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, परफॉर्मेंस देखिए होनी चाहिए, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, बेयर्स को यानी चोरों को भगाने में उसमें ताकत होनी चाहिए, तो ये मंदी वाले खिलाड़ियों को भगाएगा। एफआईआई देखिए अब इसी को चुन रहे हैं, तो ये वो स्टॉक है जो और भागेगा। एनपीएस की सफाई हो चुकी है, शिखा शर्मा के जाते ही हमने कहा था इसको ही अब आपको छोड़ना नहीं चाहिए, और ये वो है स्टॉक जो मुझे लगता है 4 डिजिट में, जी आप सही सुन रहे हैं, 4 डिजिट में जल्द हासिल होगा। और जो आप कह रहे हैं ना लास्ट तक रैली हम राइड करेंगे, तो 4 डिजिट से पहले रक्षाबंधन पर जिसने खरीदा वो इसको बुक ना करें, लेते चलें धीरे धीरे, और ये चलता चलेगा। तो अगला एचडीएफसी बैंक अगर कोई बनने का दमखम रखता है तो मुझे लगता है ये, और जिनको लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा भाग गया है, वो आईसीआईसीआई बैंक भी ले सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स जो हैं, जिनको हमने पहले रक्षाबंधन का पिक दिया था, होली वाले हफ्ते में इनको बाजार का चौकीदार का टैग भी दे रहे हैं। बाजार का चौकीदार एक्सिस बैंक। तो अब तक 800 साढ़े 800 की बात करते थे, और अब पहली बार आप सुन रहे हैं 4 डिजिट पे जाने की तैयारी कर रहा है। 1000 या उसके बियॉन्ड के टारगेट्स होंगे, उससे पहले स्टॉक ठंडा नहीं पड़ेगा। आपको खरीदारी करने के वहां पे मौके ढूंढने हैं, और एक्सिस बैंक बहुत तेजी दिखा चुका है, तो आईसीआईसीआई बैंक विकल्प हो सकता है। खैर इस वक्त एक ही चौकीदार की बात, वो एक्सिस बैंक आप लोग की जूनियर चौकीदार हो सकता है। हाँ? एक सीनियर चौकीदार, वो दिन वाला, ये रात वाला, जिसमें एक्चुअली जरूरत पड़ती है। 2 शिफ्ट में भी आप चौकीदार रख सकते हैं। तो ये अगला स्टॉक, शर्त है कि सोए कोई ना, कोई नहीं सोएगा, ये मेरा दावा है। मैं भी कह रहा हूं ना, शर्त है हमारी ये पिक करने की। वरुण अगला स्टॉक कौन सा है? आपने शो की शुरुआत में कहा था कि चौकीदार एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो बाजार के उतार चढ़ाव में भी डटा रहे, तो ऐसा ही एक स्टॉक है बाटा इंडिया। अगर आप इसका चार्ट देखें, मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगा चार्ट दिखाए, तो इसका चार्ट देखिए, बाजार में भले ही गिरावट आई है, लेकिन स्टॉक को देखिए लगातार तेजी में स्टॉक, और इनफैक्ट पिछले 1-2 साल में तो अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है ये स्टॉक। उससे पहले सोता था, उससे पहले सोता था नहीं, फिर भी फ्लैट था, लेकिन अगर आप देखें पिछले 5 साल का भी तो 300-400 के आसपास ट्रेड करता था,
वहां से लगातार चलते गया, कभी गिरा नहीं है। हाँ। ये सबसे अच्छी बात है, सोया है लेकिन गिरा नहीं है। तो ये वो स्टॉक है। और देखिए, एक तो स्टोरी सबको पता ही है, जो जीएसटी आने के बाद अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का फायदा होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर केवल 30% है, तो जो 70% का मार्केट है वो इनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है ना जूतों चप्पल का, वो करीब 1.7 पेयर्स, यानी कि करीब 2 जूता, 1.5 से 2 जूता हर एक इंसान एक साल में खरीदता है। लेकिन अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देखें तो करीब जो तो मतलब एक पेयर एक हुआ। हाँ, एक पेयर नहीं, 1 से 2 जूता पकड़े आप, क्योंकि अगर उसका एवरेज करेंगे तो 1.7 आता है, जबकि हाँ एक जोड़ा और एक मंदिर से 2 साल में 3 से 4 जोड़ी। हाँ 2 साल में 3 से 4। ये 1.5 और पेयर का globally- एक मंदिर से लेना पड़ेगा, दूसरा खरीदना पड़ेगा। ओके, और ग्लोबली इसका है 3 से 4 पैसे लोग खरीदते हैं। तो इंडिया में जो कंजम्पशन है वो Under-penetrated ऑलमोस्ट आधा market है। हमेशा हाँ, कहते वो हैं। ऑलमोस्ट आधा है, तो अंडर पेनेट्रेटेड है खाली। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और बाटा तो एक करीब 90 साल पुरानी कंपनी है, भले कैनेडियन इसकी ओनरशिप है, लेकिन मोर ऑफ इंडियन ब्रांड है। इसका मैनेजमेंट हाल ही में चेंज हुआ था। इनके जो ग्लोबल सीईओ है वो चेंज हुए थे, और इनके जो इंडियन सीईओ है वहाँ संदीप कटारिया को लिया गया था, जो कि एक्स वोडाफोन, यम ब्रांड्स और HUL के थे, और अगस्त 2017 में इन्होंने टेक ओवर किया था। उसके बाद से मैनेजमेंट की एक्चुअल स्ट्रैटेजी ये है कि इसकी जो पोजिशनिंग है उसको चेंज किया जाए, क्योंकि इस कंपनी को वैसे तो लोग जानते हैं कि ये काफ़ी ओल्ड जनरेशन कंपनी से, उस टाइप के प्रोडक्ट्स है इसके, लेकिन अब इसकी काफ़ी हद तक रीब्रांडिंग की जा रही है। आपको याद होगा कैजुअल वेयर में भी अभी आए थे जो नए नए सेलिब्रिटीज़ है, उनको इन्होंने एंडोर्स किया था, कृति सेनन, Brand ambassador सुशांत, के हाँ तौर पे, हाँ। सुशांत सिंह राजपूत। तो ये वो ब्रांड एम्बेसडर को भी ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पोजिशनिंग इसकी चेंज की जा रही है। एड स्पेंड्स ये कंपनी लगातार बढ़ा रही है। इसके अलावा कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही है, जहां सेल्स बढ़ेगी और मार्जिन्स कंपनी को जो है वो काफ़ी बेहतर मिलेगी। होलसेल कारोबार कंपनी का थोड़ा ठंडा पड़ा था, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि उसको भी रिवाइव करेंगे, तो एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। फिलहाल डायरेक्ट रीच की बात करें तो करीब 500 सिटीज़ और टाउन्स में अभी है, लेकिन मैं काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और उनका कहना था कि अगले 2-3 डेकेड में हो सकता है कि करीब 10,000 टाउन्स या सिटीज़ में ये पहुंच जाए। तो इस तरह का 10,000 टाउन्स, इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं। अभी फिलहाल करीब 1450 स्टोर्स हैं इनके, और अगले 5 साल में 2000 स्टोर्स तक लेके जाएंगे, यानी कि हर साल करीब 100 से 150 स्टोर्स ये ऐड करने वाले। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे काफ़ी फोकस है इनका। फ्रेंचाइजी मॉडल जो पिछले 15-20 साल से इन्होंने बंद कर दिया था, उसको भी इन्होंने वापस चालू कर दिया है। तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरे तरह से फोकस कर रहे हैं। मैं प्रॉफिट्स का देख रहा था, करीब 200-225 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, और जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, कंसेंसस भी अगर आप एस्टिमेट देखें तो अगले 3 साल में, यानी कि FY21 तक इस कंपनी के प्रॉफिट करीब 450 करोड़ होने वाले हैं, यानी कि दुगना हो जाएगा इस कंपनी का प्रॉफिट 3 साल में 30% के CAGR से। तो और वैल्यूएशन अगर आप देखें तो आपने देखा कि लगातार बढ़ते जा रहा है स्टॉक, लेकिन अभी भी करीब 50 के पी पे मिल रहा है, और अगर इसका हिस्टोरिकल पी देखें तो 70-80 का हुआ करता था, तो उससे काफ़ी डिस्काउंट पे अभी भी ये मिल रहा है। और शेयर होल्डिंग देखें तो 85% कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। प्रमोटर्स, FIR, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज के हाथ में, यानी कि सिर्फ 15% रिटेल के हाथ में। तो इस तरह की जो शेयर होल्डिंग है वो भी सेफ है। तो ये प्योर चौकीदार है। 30% ग्रोथ की बात करें तो पी नहीं, PG रेशियो देखना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा हाँ, आपके लिए, तब आप definitely। बेहतर ग्रोथ कैप्चर कर पाएंगे। और ये कंपनीज MNCs हो सकती हैं, बाटा, HUL, लेकिन इतनी वेल एंट्रेंस्ड है कि 99% हिंदुस्तानी कंफ्यूज रहते हैं कि देसी की विदेशी कंपनी है। पता भी नहीं होगा लोगों की ये विदेशी कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान के बाजार में इस तरह की पकड़ बना के बैठी हुई हैं। तो ठीक बात। तो बेसिक आइडिया, चौकीदार तो लग रहे हैं बैंक्स और कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज। तो बैंक्स में HDFC बैंक और एक्सिस बैंक की बात हुई, 2 मजबूत काउंटर्स हो सकते हैं जो यहां से आपके पोर्टफोलियो को चरो तारो, क्या कहते हैं, चांद, कौन सा चांद, तरोताजा चार चांद लगा सकते हैं। और कंजम्पशन थीम में अगर बेट करना है तो वर्लपूल ऑफ इंडिया और बाटा इंडिया, ये वो 2 स्टॉक जो यहां से अच्छी मजबूती दिखाएंगे या फिर पोर्टफोलियो के परफेक्ट चौकीदार होंगे। एक काम करता हूं, क्विकली यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेता हूं। अभी प्रदीप और मेरी बारी बची है, तो बाजार की ब्रेक के उस पार हम दोनों अपने अपने चौकीदार स्टॉक्स हाईलाइट करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बाजार के चौकीदारों की, यानी कि वो स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो की रक्षा करें, प्रोटेक्ट करें, एवरग्रीन स्टॉक जिसे हम 2020 में कहते हैं, डिपेंडेबल, भरोसेमंद स्टॉक्स। वो ऐसे स्टॉक्स कौन से हैं, ये हमारी पूरी टीम आपको बताने की कोशिश कर रही है। 4 स्टॉक्स हो चुके हैं और अब प्रदीप की बारी, जो बताएंगे अपना बाजार का चौकीदार। कौन सा स्टॉक? देखिए, बैंक पे लोगों को बहुत भरोसा है हमारे देश में और बहुत FD करते हैं हम, लेकिन पिछले 40 सालों में बैंक FD का जो रिटर्न आया है अपने देश में वो है 8.5%, और 10.5% रिटर्न आया है सोने में। सोना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, मैं टाइटन की बात कर रहा हूँ, वो जो मेरा चौकीदार स्टॉक है,
इसके लिए क्योंकि सोने में न केवल आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, ये आपकी चौकीदारी करता है 10.5% 10.5% भारत में। ये आपको बचाता है महंगाई से, जब भी महंगाई बढ़ती है सोने के दाम बढ़ते हैं, और ये आपको बचाता है बीवी के गुस्से से भी। तो अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो ये एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा आपको। I agree. और बुरे वक्त में काम आता है, जब कोई एसेट ना चल रहा हो, जब बाजार ठंडा पड़ा हो, जब आप शेयर और म्यूचुअल फंड नहीं बेच सकते, उस समय भी कम से कम टाइम के नोटिस पे आपको सोने पर पैसा कहीं भी मिल सकता है। तो ये बहुत ही सेफ बेट है, और यही वजह है कि आप टाइटन का रिकॉर्ड देखिए। मैं देख रहा था एक आध दो क्वार्टर तो ये कंसिस्टेंट प्लेयर है ही, लेकिन मैंने देखा पिछले करीबन 9 सालों में, यानी 2010 से लेकर के 2019, अगर ये डिकेड अभी तक आप निकालें तो 4 गुना तो इनका टर्नओवर हो गया है और 6 गुना प्रॉफिट हो गया है। तो इस रफ्तार से इसकी ग्रोथ आई है, और जो डाइवर्सिफिकेशन आया है, ये मेरे फ्रेम भी टाइटन आईवेयर के हैं, और घड़ी है, चश्मा है, बहुत सारे नए प्रोडक्ट है। अब तो आप एक दिन बता रहे साड़ी है, मैं तो आने वाला था, टाइटन का नाम लिया, मैं नीरज जी का इंतजार कर रहा था। जितनी बार टाइटन डिस्कस होता है नीरज जी एक नया एवेन्यू खोल देते हैं, ये खास तौर पे साड़ी के धंधे में उतर आए, नल्ली जैसे फॉर्मेट स्टोर। मैं पूछूंगा अभी। घड़ी, चश्मा और फिलहाल तो ज्वेलरी, यही इनके खास ड्राइवर हैं। और जिस रफ्तार से कंपनी बढ़ रही है, जो आपने पिछली ग्रोथ मैंने बताई कि 9 साल में 4 गुना कारोबार और 6 गुना मुनाफा, ये आगे भी होगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी देखिए इस साल के 9 महीनों में इन्होंने 24 स्टोर जोड़े हैं टाइटन में, इन्होंने ज्वेलरी के 17 जोड़े हैं, घड़ी के, और 25 जोड़े हैं आईवेयर के। तो जिस रफ्तार से ये बढ़ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो ग्रोथ हमने पिछले 9 साल में देखी है, अगले 9-10 साल और भी हो तो कोई सरप्राइज नहीं है। और दिन पर दिन हम देख रहे हैं लोगों में ये जागरूकता बढ़ी है कि ब्रांडेड स्टोर से ही आपको ज्वेलरी लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्योरिटी की गारंटी होती है। तो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, जितने लोगों से मैं बात करता हूँ वो सब कहते हैं कि आप बाहर से लीजिए, अपने बहुत ही भरोसेमंद ज्वेलर से लीजिए और फिर टाइटन से लीजिए, तो फर्क पता चलता है। तो ये शिफ्ट बहुत ही मार्क्ड है, और अभी तो जो नीरज बता रहे थे कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ये शिफ्ट बढ़ेगा, और ये शिफ्ट टाइटन को पूरा इसका फायदा देगा। तो हालांकि मैंने कोई टारगेट नहीं रखा है, पर अगले 5 साल में 2000 तो बनता ही। हाँ, टारगेट का आइडिया भी नहीं है बेसिकली, वो तो नीरज कॉन्फिडेंट थे 5000 तो के लक्ष्य को लेकर। बिग बुल से तो अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज का शिफ्ट हुआ, लिस्टेड स्पेस में बाकी प्लेयर जो ध्वस्त हुए, सबका फायदा मिलना है इस कंपनी को। पर ये भी है, वो भरोसेमंद तो है, लेकिन महंगा भी बहुत है। जब स्टोर में घुसे तो डर लग जाता है इसके रेट देखकर। HDFC बैंक 20 साल पहले भी महंगा था। नहीं, टाइटन का आज भी स्टोर महंगा नहीं, है। टाइटन का स्टॉक नहीं, स्टोर का माल। सोना अरे बहुत ही महंगा है। सोना भी 20 साल पहले भी महंगा था। पर सोना तो सोना है, वो तो महंगा ही रहेगा, इसीलिए तो सोना है। मेकिंग चार्जेस बहुत इनका तो अल्ट्रा प्रीमियम कमांड तो करते हैं आप मार्केट फिर पे। बिस्किट खरीदिए, अच्छा है, बाहर कंपनी खरीदिए कमा ना, रही है। उसमें कम मेकिंग हाँ, चार्जेस। वो अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। जितना कंपनी कमाएगी उतना शेयर का भाव ऊपर जाएगा। हाँ, राइट। और टाइटन कंपनी तो खैर गजब का क्या रिटर्न्स दे रहा है ये स्टॉक। आपका क्या है, आपका क्या है? सब कंजम्पशन पे, तो मैं भी, या तो बैंक है, कंजम्पशन, दो ही एवेन्यू खोले हैं आप लोगों ने, तो कंजम्पशन पे जो बैठ चीज हर घर में पाई जाती है। हाँ, मेरी गाली तो हर चीज, मेरी गाली तो इससे भी ज्यादा पाई जाती है, वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। एवरग्रीन स्टॉक है, लीडिंग फूड कंपनी है, 100 साल की लीगेसी, और आज 9000 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यूज कमाती है एक कंपनी। सबसे ज्यादा ट्रस्टेड फूड ब्रांड्स में से ध्यान रखें इस देश में है। और ब्रेड एंड बिस्किट के लिए तो हम सब जानते हैं, बिस्किट में मार्की ब्रांड्स, गुड डे, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, मैरी गोल्ड, हर घर में पाए जाते होंगे शायद इसके बिस्किट्स। और ब्रिटानिया की ब्रेड जो है ऑर्गेनाइज सेगमेंट में सबसे तगड़ा मार्केट शेयर इनकी ब्रेड का है। ये धंधे तो हम जानते हैं। इसके अलावा डेयरी का धंधा भी शायद हम लोग जानते होंगे, वो चीज का, दूध का, योगर्ट का, बेवरेजेस, तो पीने के पदार्थ ये सब बना रहे हैं, इन सब का धंधा तो सब जानते हैं। अब ये कंपनी लगातार इनोवेट कर रही है और रिनोवेट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को, कह लीजिए आप। तो FY19 में इसने कई सारे टेस्ट मार्केट करने के लिए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे, जिसमें चॉकोलेट बिस्किट्स, विनकिन काउ थिक शेक्स, न्यू केक के फॉर्मेट जिसमें स्विस रोल्स थे, लेयर केक, ब्राउनी। और ये FY19 में इन पर रिस्पॉन्स इनिशियल आया वो बहुत तगड़ा आया है। तो कंपनी अब एग्रेसिवली इस तरह के प्रोडक्ट्स को अपने रेनोवेट करने की कोशिश कर रही है। अब वेफर्स और क्रॉइसेंट्स के स्पेस में, क्रॉइसेंट्स यानी कि फ्रेंच ब्रेड होती है ऐसी वाली, नाश्ते में इस्तेमाल होती है, उस स्पेस में उतरे हैं बहुत तगड़ी तरीके से। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का जो स्नैक का बाजार है, अगले कुछ महीने में वहां पे उतरने वाले हैं। और स्नैक का बाजार मतलब वो नमकीन जो कहते हैं आप, एक्सट्रूजन बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, उसमें उतर रही है। 9000 करोड़ रुपए की कैटेगरी है वो, जिसमें ब्रिटानिया अपने ब्रांड से शायद तगड़ा मार्केट पकड़ती हुई नजर आएगी। तो एक टोटल फूड्स कंपनी बनने की कंपनी तैयारी कर रही है।
60 कंट्रीज में एक्सपोजर, भारत के अलावा अब नेपाल और उसके बाद अब वेस्ट एशिया अफ्रीका में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की तैयारी में है कंपनी। इस तरह से अपना प्रेजेंस अब बढ़ा रही है, तो ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि ग्लोबली भी इस ब्रांड को पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और नियर टर्म कई सारे ट्रिगर्स हैं, हालांकि मैं नियर टर्म पे जाऊंगा नहीं, लेकिन इलेक्शन एक ट्रिगर्स मैनेजमेंट, खुद मैनेजमेंट कहता है Q1 में वॉल्यूम ग्रोथ इसलिए सुधरेगी। रूरल के लिए जो तमाम ये सरकार काम कर रही है सब बेनिफिशियरी है इस कंपनी के लिए, और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में अपना प्रेजेंस बना रही है, कॉस्ट एफिशिएंसी पर फोकस कर रही है। और कई लोग कंसर्न रहते हैं वैल्यूएशंस को लेकर, पर हम ध्यान रखें ऐसी कंपनीज हमेशा बाजार में वैल्यूएशन के फ्रंट पे प्रीमियम ही कमांड करेंगी, तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा है तो महंगा रहेगा, पर ब्रिटानिया एक अच्छा चौकीदार हो सकता है स्टॉक के लिहाज से। तो इंटरेस्टिंग। अब क्विकली रैप अप कर देता हूं आपके लिए, समय खत्म हो चुका है। वर्लपुल ऑफ इंडिया नीरज ने हाईलाइट करा, HDFC बैंक वीरू का स्टॉक, एक्सिस बैंक हेमंत ने हाईलाइट करा, बाटा इंडिया वरुण का स्टॉक जहां पे 1.5 जोड़ी की जगह 3 जोड़ी तक एनुअली लोग कंजम्पशन बढ़ाते हुए नजर आएंगे, और टाइटन कंपनी प्रदीप ने हाईलाइट करा, और फाइनली वो मेरी तरफ से ब्रिटानिया। ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो चौकीदार, यानी कि वो बेहतरीन स्टॉक्स जो यहां से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। इस नोट पर आप सबका धन्यवाद, और इनफैक्ट आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के उस पास CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करें।